हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल IAS PCS ट्यून क्लासेज पर। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा कुछ नया टॉपिक है। जो भी चैप्टर हमने पिछले के क्लासेज में दो चैप्टर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने पढ़ाया है, उस दोनों में अंतर क्या है उसको जानना है। टॉपिक लिखा गया है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में अंतर। ठीक है, में अंतर लिख देते हैं, डिफरेंस। आइए इसको देखते हैं। एक साइड लिखेंगे मूल अधिकार और दूसरी तरफ DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर जो भी दोस्त हमारे पिछले के क्लासेज मौलिक अधिकार और DPSP के क्लासेज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है। एक बात और कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, सबसे पहले हम दोनों में परिभाषा को लिखते हैं। अंतर जहाँ कहीं पूछेगा उस सबसे पहले उसकी परिभाषा आपको, इसकी परिभाषा आपको बतलाए थे उसमें कि ये है जो दोस्तों मौलिक अधिकार नैसर्गिक या प्राकृतिक, आप कह सकते हैं नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है, आपको बताए थे और यहाँ अंतर में भी बताए परिभाषा के साथ। इसमें दोस्तों बतलाए थे कि जो DPSP है ये संविधान का मार्गदर्शक या ये संविधान को निर्देश देता है, निर्देश आपका। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किया गया है। भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें दोस्तों संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसको शामिल किया गया है। भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसको शामिल किया गया है, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा अंतर देखते हैं दोस्तों, स्रोत की बात है। स्रोत यानी किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया, तो बताए थे अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका। इसमें है दोस्तों, इसका जो स्रोत है वो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड, DPSP को आयरलैंड से और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिया गया और DPSP को आयरलैंड से। ठीक है, चौथा जो अंतर है दोस्तों वो ये है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, और इसमें यह अपरिवर्तनीय, ध्यान देंगे, आपको पिछले क्लास में बतलाए थे कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय है मौलिक अधिकार और ये अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकती है मौलिक अधिकार में, लेकिन DPSP में न्यायालय कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगी। नहीं, तो यही ये जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और यह परिवर्तनीय है, दोनों में अंतर समझ गए होंगे। पांचवा जो है, संविधान इसकी रक्षा करता है। रक्षा करता है
जबकि इसको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। कानून की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, संविधान इसकी रक्षा करता है, मौलिक अधिकार की संविधान रक्षा करता है, जबकि डीपीएसपी जो है इसे लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता है। तब जाकर के अगर कोई कानून बनेगा तब जाकर के इसको लागू किया जाएगा डीपीएसपी। और इस मौलिक अधिकार जो है इसकी रक्षा संविधान खुद करता है। छठा जो विशेषता है वह है दोस्तों, इसका जो स्वरूप है, स्वरूप वो नकारात्मक है। इसका स्वरूप सकारात्मक। मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है वो कैसा है, नकारात्मक है। और डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो स्वरूप है वो कैसा है दोस्तों, सकारात्मक। ठीक है, सातवां आते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है, राज्य इसे रक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकार के माध्यम से। राज्य व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है। जबकि इसमें बात करेंगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या लोक कल्याणकारी समाज कह सकते हैं। सातवां है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, यानी राज्य, इसमें मौलिक अधिकार में राज्य जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी व्यक्ति को अधिकार देगा, राज्य का एक कर्तव्य होगा और उसकी रक्षा भी करेगा। कौन, राज्य करेगा, व्यक्ति की रक्षा करेगा, उसके जो भी अधिकार हैं उसको प्राप्त कराएगा मौलिक अधिकार में। जबकि डीपीएसपी का जो काम है ये लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या राज्य की स्थापना करेगा अपने माध्यम से। नहीं, इसमें राज्य का अत्यधिक महत्व होता है, एक बात याद रखेंगे डीपीएसपी में। ठीक है, अगला जो विशेषता है आठवां, वो है दोस्तों कि इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श होता है। जबकि इसमें सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श होता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र को आदर्श माना जाता है, जबकि इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को आदर्श माना जाता है। ठीक है, ये नौवां अंतर देखिए। लास्ट जो अंतर आपको बतलाएंगे अभी दोस्तों वो है कि संसद इसमें अपने माध्यम से उसमें परिवर्तन, माने मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। संसद अपने माध्यम से परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। बीपीएसपी में
संसद इसमें कुछ नहीं करेगा। ये पहले ही इसमें कहा जा रहा है कि राज्य का अत्यधिक महत्व है, तो संसद इसमें कहाँ से आएगा? यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य अपने उपबंधों के माध्यम से विधि व्यवस्था कानून का निर्माण करे। ठीक है, तो इसमें सीधा हम कहेंगे कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, इसमें कोई सीमा नहीं है। राज्य अपने उपबंधों के माध्यम से विधि व्यवस्था या कानून प्रशासन जो भी है उसको स्थापित करेगा। ये राज्य के हाथों में है, डीपीएसपी। लेकिन हम मौलिक अधिकार में देखें कि संसद जो है अपने माध्यम से इसमें परिवर्तन कर सकता है। किसमें? मौलिक अधिकार में। तो इस तरीके से कुछ अंतर देखें आप कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में जो मूल अंतर है कौन सा है। तो आपको यहाँ पे सारा का सारा बतला दिया गया। कॉपी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फास्ट में, क्विक रिवीजन। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। पहला अंतर बताएं कि नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा, डीपीएसपी में इसका परिभाषा यानी मार्गदर्शक, ये संविधान का मार्गदर्शक है या संविधान को निर्देश देता है। ठीक है। दूसरा अंतर मौलिक अधिकार में, यानी मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसको शामिल किया गया है। जबकि डीपीएसपी में बात करें तो संविधान के भाग 4 में एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसको शामिल किया गया है। तीसरा अंतर देखें तो मूल अधिकार, यानी इसमें स्रोत जो है, मूल अधिकार का जो स्रोत है, यानी मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से, भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है तो अमेरिका से। जबकि डीपीएसपी का जो स्रोत है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद से चौथा अंतर की बात करें तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकती है। किसमें? तो मौलिक अधिकार में। जबकि डीपीएसपी में न्यायालय जो है परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए यह अपरिवर्तनीय है। पांचवा अंतर की बात करें तो संविधान इसकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार का संविधान क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। जबकि इस डीपीएसपी में इसे लागू करने के लिए कानून विधि व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो राज्य अपना खुद करता है। इसमें राज्य का महत्व रहता है। छठा विशेषता देखिए, इसका जो स्वरूप है, मौलिक अधिकार का जो स्वरूप बना है वो नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी का जो स्वरूप है दोस्तों सकारात्मक है। सातवां विशेषता देखें तो राज्य व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार में राज्य जो है व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है, जबकि डीपीएसपी में इसका जो मुख्य काम होता है लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, उससे लोगों का कल्याण हो सके, या राज्य की स्थापना करना। ठीक है। आगे विशेषता इसमें कहता है मौलिक अधिकार में आठवां विशेषता, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श होता है। किसमें? तो मौलिक अधिकार में। जबकि डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श होता है। नौवां विशेषता की बात करें तो संसद अपने माध्यम से इसमें परिवर्तन कर सकती है। संसद अपने माध्यम से परिवर्तन कर सकती है। किसमें? तो मूल अधिकार में। जबकि डीपीएसपी में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इसमें राज्य अपने लिए खुद व्यवस्था बनाएगा। इसमें संसद का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई सीमाएं नहीं है। राज्य अपने उपबंधों के माध्यम से विधि व्यवस्था कानून प्रशासन की स्थापना करेगा। तो इस तरीके से आप मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर देखें। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो क्लासेस समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।